हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नाइन्थ ज्योग्राफी चैप्टर 5 उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जो आपको 9th क्लास की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा मेरे चैनल पे। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। 4 ऑल्टरनेटिव आपको दिए गए हैं, उसमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। रबर इन चारों में से कौन सी जगह से बिलोंग करता है या कहाँ देखने को मिलता है? फॉर दैट द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन। यहाँ पे रबर देखने को मिलता है, ठीक है। रबर इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। चिंचिना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन। कहाँ पे ये पाए जाते हैं, मतलब कहाँ कितनी ज्यादा बारिश होनी चाहिए जहां पे ये देखने को मिलते हैं? सो द रेस्ट राइट आंसर शुड बी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड? सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? सिमलीपाल बायो रिजर्व इज लोकेटेड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यस। सो 4 ऑप्शन है, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। द राइट आंसर इज उड़ीसा, ओके। Now, which one of the following bioreserves of India is not included in the World Network of Biosphere? इसमें से ऐसा कौन सा बायोस्फीयर है जो कि, सॉरी बायोस्फीयर कहेगी, बायो रिजर्व्स जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स में लोकेटेड, मतलब सिचुएटेड नहीं है? एंड द राइट आंसर इज मानस, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन इंडिया? इसने क्या बोला, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन इंडिया के लिए? इसके लिए हम लोग चलेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। सो स्टार्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में जो ये फैक्टर्स थे उसी को हम लोग अब समझेंगे। देखो, क्लाइमेटिक कंडीशंस, आसपास की जो कंडीशन है, सॉइल क्या है, इन सब से बहुत फर्क पड़ता है। तो टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, वाटर कितना है आसपास, फोटो पीरियड, धूप कितनी आती है, पानी कितना गिरता है, प्रेसिपिटेशन, लैंड कैसा है, किस तरह का लैंड है, यानी कि प्लेन भी हो सकता है या हिली भी हो सकता है, और सॉइल किस तरह की है। इन सारे फैक्टर से फर्क पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है। सॉरी। व्हाट इज अ बायो रिजर्व? गिव 2 एग्जाम्पल। बायो रिजर्व्स क्या होते हैं, आपको 2 एग्जाम्पल्स देके समझाना है, ठीक है। बायो रिजर्व्स प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब ये वो एरिया होते हैं जिसमें हम लोग उसका वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, सारी चीजों को नेचुरली प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। आपको बायोस्फीयर रिजर्व में टेरेस्ट्रियल, मरीन, कोस्टल कुछ भी आ सकता है। एंड यहाँ पे एक ऐसी चीज होती है कि आप प्रिजर्व तो कर रहे हो, लेकिन साथ में आपका गोल क्या है? आपका गोल है किसी भी चीज को सस्टेनेबल फॉर्म में यूज करना, ठीक है। आप उसे ढंग से यूज करना चाहते हो ना, सस्टेनेबल वे। सो ईच साइड प्रमोट सॉल्यूशन रिकॉन्साइलिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद सस्टेनेबिलिटी। देखो, प्रिजर्व करना एक चीज होती है, लेकिन आप उसको इस तरह से प्रिजर्व कर रहे हो कि जब जरूरत पड़े तब आप उसको यूज कर पाओ सस्टेनेबली, अच्छे से। तो हमारा फोकस यहाँ पे वो भी रहता है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल्स में, इसके एग्जाम्पल्स में आए सुंदरबंस एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, सुंदरबन एंड गल्फ ऑफ मन्नार। नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन द ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब 2 एनिमल ऐसे जो ट्रॉपिकल एरिया में मिलेंगे एंड माउंटेन, मतलब माउंटेन टाइप के वेजिटेशन में जो 2 एनिमल देखने को मिलेंगे। सो टाइगर एंड एलिफेंट विल फाउंड इन द ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड स्नो लेपर्ड वी विल फाउंड इन द माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। उसके अलावा वहां पे आपका याक भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें से। तो ये दोनों आपके माउंटेन टाइप के वेजिटेशन में आ गए। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना, सिंपल सी बात है, कोई भी प्लांट स्पीसीज जब किसी एरिया में मिलती है, द प्लांट स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फ्लोरा। किसी भी रीजन की प्लांट स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं फ्लोरा, एंड एनिमल स्पीसीज जो होती है किसी पर्टिकुलर रीजन की, उसको हम लोग बोलते हैं फौना। कैसे याद रख सकते हो आप लोग? याद रखने के लिए FL, FL मतलब फ्लावर। फ्लावर क्या है? प्लांट। और अगर आप फौना की बात करो तो A से सीधे मतलब क्या निकल रहा है? एनिमल। तो फ्लावर एंड फ्लोरा एंड एनिमल, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, दोनों का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? इनको हम लोग रेन फॉरेस्ट बोलते हैं,
ठीक है। ये जो होते हैं ना, इनका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता शेड करने का लीव्स, मतलब ये अपनी लीव्स कभी भी कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता कि हम बहुत टाइम के लिए गिराएंगे या कुछ। पहली बात तो ये गिराते भी बहुत कम ही है, रेयर ही गिराते हैं। मोस्टली टेसिडियस फॉरेस्ट अपनी लीव गिराते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत रेन फॉरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी है, हाई ह्यूमिडिटी है और हाई रेन है यहाँ पे। तो यहाँ की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पे। इनको हम लोग बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। ये अपनी लीव्स गिराते हैं 6 to 8 वीक्स के लिए ड्राई समर के अंदर। एंड इनका जो रेनफॉल रेंज होता है दैट इज 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर, मतलब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट इसका बहुत ज्यादा होता है, इसका थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये अपनी लीव शेड करते हैं, ये अपनी लीव शेड नहीं करते हैं। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। अलग अलग टाइप की वेजिटेशन जो इंडिया में देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, मॉन्टेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन हैं जो देखने को मिलते हैं। और इनकी कुछ खासियत आपको पता ही है कि जो एल्पाइन वेजिटेशन या माउंटेन फॉरेस्ट है ये आपको बहुत ही हाई एल्टीट्यूड्स में देखने को मिलते हैं। और वहाँ की कुछ खासियत जो है वो क्या है कि कुछ एरियाज जो ट्री जो वहाँ पे मिलते हैं दैट इज जुनिपर, बर्च, पाइन, ओक, ये सारे के सारे वहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई ऐसी स्पीसीज हैं प्लांट और एनिमल की जो कि एंडेंजर्ड हैं। नाउ व्हाई दे आर एंडेंजर्ड। पहली बात तो समझते हैं कि एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है। एंडेंजर्ड मतलब होता है खतरे में है, ठीक है। मतलब अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ टाइम के बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सो देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर एंडेंजर्ड। तो अब वो क्या रीजन है उनके एंडेंजर्ड होने का। सबसे पहले है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है डिमांड और नीड बढ़ रही है, ठीक है। उससे क्या होता है ना, जब डिमांड और नीड बढ़ती है तो कोई भी किसी भी पर्टिकुलर जिसे बोलते हैं पॉपुलेशन में चीज़ों की ज़रूरत बढ़ जाती है और वो चीज़ें हमें फॉरेस्ट से, जंगलों से, इन सब जगहों से मिलती, ठीक है। पोल्यूशन, एक पोल्यूशन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से आधे प्लांट्स पे, एनिमल्स पे फर्क पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे, एटमॉस्फेयर पे फर्क पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना, चाहे उसको खेती बाड़ी के लिए, ग्रेजिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए काट रहे हो। और पोचर्स क्या करते हैं ना, कई लोग ऐसे पोचर्स क्या करते हैं, इलीगली हंट करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। जब ये हंट करते हैं, जैसे कि वन हॉर्न राइनो बहुत ज़्यादा पोच किया जाता है, पैंगोलिन जो है बहुत ज़्यादा पोच किया जाता है, स्किन टाइगर की, इनकी पोच की जाती है। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मतलब बॉडी पार्ट्स के लिए उनको मारा जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो खतरे में है, ठीक है। इंडिया में इतना अच्छा फ्लोरा एंड फौना देखने को क्यों मिलता है। इंडिया में ना कुछ खासियत है, जैसे कि यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। डाइवर्स रिलीफ फीचर, इंडिया इज अ कंट्री विद डाइवर्स रिलीफ फीचर। मतलब एक तो पहली बात आप मेन चीज याद रखिए, ट्रॉपिकल लोकेशन जो है वो इसकी इक्वेटर के पास है। और इक्वेटर के पास इसकी लोकेशन होने से यहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा अच्छे से आती है, जिसकी वजह से एकदम एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स है, हर सॉइल में अलग अलग तरह के प्लांट्स वगैरह उगते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन वेरिएशन है, मतलब अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ में एकदम ठंडा है, साउथ में एकदम गर्म है, ठीक है। बीच में आपका मिक्सचर है, यहाँ ड्राई मिलेगा, यहाँ बहुत रेनी है। तो अगर आप इंडिया को देखोगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है क्लाइमेटिक कंडीशन में। एंड ड्यू टू दैट रीजन इंडिया इज़ अ वेरी रिच प्लेस जहाँ पे काफ़ी फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है। सो दिस इज इट फॉर नाउ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं, स्पेशली मैं वीडियो बनाती हूँ साइंस और एसएसटी पे, तो वो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।